जय मां शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, भारत के सभी देशवासियों को मैं गंगा दशहरा की अग्रिम शुभकामना पेश कर रहा हूँ। और इस स्थिति पर मैं गंगा दशहरा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? वैसे तो गंगा जी को विष्णु के नख से पैदा हुआ बताया जाता है। पदनख निरख देव सरि हर्षि। जब भगवान राम वन को जा रहे थे श्रृंगबेरपुर में, वो जो जैसे ही गंगा भगवान राम गंगा में पैर रखे तो गंगा जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनकी उत्पत्ति की स्थान भगवान विष्णु का पद ही था, नख है। इस प्रकार पदनख निरख देव सरि हर्षि। उसके बाद वहाँ से गंगा देवी का ब्रह्मा के कमंडल में आई और भगवान शंकर की जटा में स्थिर हो गई। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा शकर के 60 पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ जी ने अखंड तपस्या की, तो प्रसन्न होकर के देवी सुरेश्वरी का था कि उनको पृथ्वी पर लाया जाए और वो उससे जो है सागर के 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए ले आए। लेकिन अब पृथ्वी पर आए कैसे? उनके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता था। तो भगवान शंकर से प्रार्थना किया, तो भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक धार निकाली जो हिमालय पर स्थित गोमुख पर गया, और वहाँ से भगीरथ आगे आगे चलते गए। फिर इस तरह से हरिद्वार होते हुए गंगा सागर तक माँ गंगा पहुँची। गंगा जी जगह जगह पर उनके अलग अलग नाम हैं। कहीं अलकनंदा है, कहीं मंदाकिनी है, कहीं गंगा है। लेकिन सही मामले में काशी में को ही गंगा को सही माना जाता है। काशी में गंगा जी उत्तरवाहिनी हो जाती हैं और गंगा जी काशी में धनुषाकार हैं, और भगवान शंकर का, बाबा विश्वनाथ का यहाँ स्थान है और उनके बिल्कुल पास से होकर के गुजरती है। भगवान शंकर का ये स्थान उनके त्रिशूल पर बसा हुआ है। उनके चारों तरफ अष्टभैरव, 56 विनायक और 12 लिंग स्थापित हैं। और पंचगंगा घाट, वहाँ पर जो है पंचगंगा घाट पर 5 नदियों का पहले मिलन होता था। वहाँ से माँ गंगा उत्तरवाहिनी हो गई हैं। इसलिए गोमुख से लेकर सागर तक, हिंद महासागर तक गंगा जी कहीं उत्तरवाहिनी नहीं हुई हैं, केवल बनारस में हुई हैं, काशी में हुई हैं, जो भगवान के शंकर के पास से होकर गुजरती हैं। इसलिए गंगा जी का यहाँ पर विशेष रूप से महत्व है। गंगा दशहरा की उत्पत्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को हस्त नक्षत्र में माना जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए गंगा दशहरा की यहाँ पर प्रसिद्धि है। काशी के लोग गंगा जी के को बहुत मानते हैं, पूरा विश्व मानता है, लेकिन यहाँ के लोग पापनाशिनी गंगा को ही सब कुछ मानते हैं और प्रातः उनका दर्शन करते हैं। कुछ लोग तो भोर में ही, यहाँ स्नान की प्रक्रिया है, भोर में हर हर गंगे के नाम से गूंजता है, नाद गूंजता है। फिर इसके बाद लोग स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। पूजा के लिए गंगा दशहरा के दिन जो है, वो जो पंचोपचार से धूप दीप नैवेद्य आरती के साथ पूजा किया जाता है। उस दिन यहाँ के लोग चने की भरी हुई पूरी बनाते हैं और आम चढ़ाते हैं, और अन्य जगहों को क्या क्या चढ़ाते हैं वहाँ अलग है, लेकिन बनारस की इसकी प्रथा है। और गंगा दशहरा के दिन जो है माँ गंगा की पूजा करते हैं और स्नान करते हैं। कहते गंगा दशहरा है, इसलिए 10 बार गंगा में डुबकी लगाने से पापों का क्षय हो जाता है। और ये पापनाशिनी गंगा जो है स्वर्ग को देने वाली है।
फिर मैं गंगा जी का आपको स्तोत्र सुनाता हूँ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि बिहारिणि विमले, ममतिरास्तां तव पद कमले। भागीरथि सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामय मामं ज्ञानम्। हरिपद पाद तरंगिणी गंगे, हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे, दूरी कुरु मम दुष्कृत भारम, कुरु कृपया भव सागर पारम। तो जलममलं येन पीतं, परम पदम खलु तेन गृहीतं, मातर गंगे त्वयिनो भक्तः, किल्तुं द्रष्टुं यं सः सक्तः। पतितोद्धारिणि जानवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भृंगे, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारण कल्पलतामेव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न वतति शोके, पारावार विहारिणि गंगे, विमुख युवतिकृत तरल तरंगे। तो चन्मातः स्रोत स्नातः, पुनरपि जठरे सोपि न जातः। नरक निवारिणि जानवी गंगे, कलश विनाशिनि महिमोत्तुंगे, पुनरसदंगे पुण्य तरंगे, जय जय जानवी करुणा पांगे। इंद्र मुकुटमणि राजित चरणे, सुख दे शुभगे भृत्य शरणे। रोगम शोकम तापम पापम हर मे भगवती, कुमति कलापम त्रिभुवन सारे, वसुधाहारे तमस गतिर्मम खलु संसारे। अलकानंदे परमानंदे, कुरु करुणामयि कातर बंदे, तव तट निकटे यस्य निवासः, खलु वैकंठे तस्य निवासः। वर्मिह नीरे कमठो मीनः, किं वा तीरे सरट क्षीण, अथवा स्वपचो मलिनो दीनस्तवन, हि दूरे नृपति कुलीनः। भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये, देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये, गंगास्तवमिव ममलं नित्यं, पठत नरो यः सजयत सत्यम। येषां हृदये गंगा भक्तिस्तेतां, भवत सदा सुख मुक्तिः। मधुरा कांतापझटत काभि, परमानंद कलिता कलित ललिता भी। गंगा स्तोत्रमिदं भवसारं, वांछित फल पदम विमलम सारम। शंकर सेवत शंकर रचितम, पठत सुखी स्तव इति च समाप्तः। जय गंगा माता की। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो पहले आप स्नान करें, इसके बाद बाहर निकल करके गंगा जी का अक्षत धूप दीप माला चंदन से उनका पूजन करें, उनको फल चढ़ाएं, आम का फल या जो भी ऋतु फल हो उसको चढ़ाएं, उनकी आरती करें और उनकी प्रार्थना करें। प्रार्थना भी अपने तरह से कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। और आगे के लिए भी मैं और एक श्लोक आपको बताता हूँ। क्रम है ना, गंगा दशहरा स्तोत्र के बारे में बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय गंगाय शिवदाय नमोस्तु नमः। नमस्ते विष्णु रूपिण्ये ब्रह्ममूर्ते नमोस्तुते। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये शांकर्ये ते नमो नमः। सर्वदेव स्वरूपिण्ये नमो भेषज मूर्तये। सर्वस्व सर्वव्याधीनां विषक्षेत्रं नमोस्तुते। अस्थानु जंगम संभूत विषहंत्रे नमोस्तुते। संसार विनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तुते। ताप कृत संहर्ते प्राणेशते नमो नमः। शांति संतान कारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्ते।
सर्वसंशुद्धिकारिण्ये नमः पापारिमूर्तये। हमने आपको गंगा जी की पूजा पद्धति और उनके स्तोत्र को बताया। फिर हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।